पूना के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम था पुरंदरपुर। क्या नाम था? पुरंदरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। उच्च वशिष्ठ कुल में ब्राह्मण का जन्म हुआ। थे तो ब्राह्मण, शिखा सूत्र भी रखते थे, तिलक भी लगाते थे, लेकिन ब्राह्मणों जैसा स्वभाव नहीं था, केवल स्वरूप था। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा? व्यापार करते थे, धन देते थे, उस पे क्या बोलते हैं उसको, ब्याज पे, ब्याज पे धन देते थे लोगों को। और अपना गल्ला खोल रखा था, गल्ले पे बैठते थे। ब्राह्मण का नियम है संध्योपासन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, पर ये सब कुछ नहीं करते थे। सुबह उठे, केवल तिलक लगाया, स्नान स्नान करके चोटी शिखा बांधी और सीधे अपने गल्ले पे पहुंच जाते थे। उनको दिन भर का यही, क्या देना है देते रहो। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। और कंजूसाई की हद तो तब पार हो गई, उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? तो सरस्वती देवी जो थी, उनके पिताजी ने इसीलिए ब्याह किया कि भाई ये विप्रदेव जो हैं बड़े धनवान हैं, बेटी खुश रहेगी हमारी। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी मां ने, पिता ने जितने गहने दिए, ब्याह के अगले दिन ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता उठे, देवी सुनो, सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सबको। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए, कानों के कुंडल, नाक की बाली और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया। लेकिन पुरंदर, ये अपने ब्राह्मण देवता जो थे, इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को, तो क्यों इनको पहन के घूमती है, उनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं। पत्नी कहती है तो सौभाग्य है, ये तो पहनने दिया कीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए, रोज टोकते। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना, और अपनी दुकान पर जाके वो दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। दोनों भावना थी, एक तो नाराज थे पत्नी से कि गहने क्यों नहीं उतार रही है, दूसरा बढ़िया है, घर का आटा बचेगा। इतने कंजूस। पत्नी बोली क्या करे, रात में बोली आप कैसे मानेंगे, बोले ये उतार दो जितने पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कड़ूला भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी। केवल नाक की एक नथ रहने दी उसने। बोले एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। भाई सारे गहने उतार देना मां के लिए अशुभ होता है। पतली सी एक नाक में वो नथ भी नहीं थी, छोटी सी एक कील जैसी थी। उसके लिए भी बोले कि रात में तो उतारी दिया करो इसको भी। इतने कंजूस।
सब उतार दिया। पत्नी बेचारी साड़ी में और केवल एक नथ लगा करके मांग में सिंदूर भर के बिंदी लगा के वैसे घूमती थी। शादी ब्याहों में जबरदस्ती नहीं जाते थे। एक दिन पहले अपने आप को बुखार में हूं ऐसा बोल देते थे, क्योंकि गहने निकाल के देने